अब इसमें काफी लोग बोल सकते हैं कि अच्छा प्रोटीन ज्यादा चाहिए तो मैं तो ज्यादा राजमा खाऊंगा, मैं तो ज्यादा पल्सेस खाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पुशअप सही से नहीं कर पाओ प्रॉपर फॉर्म में। आप किसी भी फॉर्म का पुशअप करो उस पुशअप में ये लागू होने ही वाला है। Hello guys, this is Muscleman. I hope you all are doing well. तो आज है डे 5। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने बताया था पुशअप के सारे फॉर्म्स, तो अब तक हमने 3 फॉर्म मास्टर किए। पहला हो गया वॉल पुशअप, सेकंड हो गया इंक्लाइन पुशअप एंड थर्ड हमने एक्सप्लोसिव उसमें ऐड किया। तो आज हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, जो भी हमने पुशअप परफॉर्म किया उसको ग्राउंड लेवल पे लेके जाएंगे। फाइनली हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को जैसे रिड्यूस करते आ रहे हैं हर टाइम, आज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो रहेगा हमारा 90 डिग्री पे रहेगा। तो बेसिकली हम ग्राउंड पे करेंगे बट विद द सपोर्ट ऑफ नीज। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया, आज का टॉपिक है नी पुशअप। साथ लेट्स तो नी पुशअप क्या है एंड हमें क्यों करना चाहिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ लें बिफोर हम नी पुशअप को परफॉर्म करें। तो नी पुशअप करने का यही रीजन है कि हमारा जो नॉर्मल पुशअप है उसमें हम सपोर्ट लेते हैं अपने टोज पे, हमारा बॉडी का जो लीवरेज रहता है वो हैंड्स पे रहता है एंड अपने टोज पे रहता है। तो नी पुशअप में हम लोग इसी लीवरेज को रिड्यूस कर देते हैं ताकि हमारा बॉडी वेट जो है वो रिड्यूस हो जाए, लीवर आर्म जो है वो रिड्यूस हो जाए। वो कैसे करते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग सपोर्ट ऑन आवर टोज हम सपोर्ट लेते हैं अपने नीज पे। तो इससे जो होता है बॉडी वेट अप्रोक्सीमेटली रिड्यूस होता है बाई 15%। सो जो इंटेंस वर्कआउट हम नॉर्मल पुशअप में जो करते हैं वो इंटेंस रिड्यूस हो जाता है। इसमें हम अपने फॉर्म पे ज्यादा अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। दिस इज द मेन रीजन व्हाई द बिगिनर्स शुड परफॉर्म नी पुशअप। तो गाइज अभी तक आप पुशअप होल्ड पे मास्टर हो चुके होंगे तो उसका फॉर्म आपको सही से पता होगा। एल्बोज को स्ट्रेट करना है, लुकिंग फॉरवर्ड, हिप्स डाउन, बॉडी स्ट्रेट। ओके, पुशअप होल्ड का पोजीशन है, करेक्ट। इसमें कुछ नहीं करना, हमें बस अपने नीज को नीचे प्लेस करना लाइक दिस एंड अपना बॉडी स्ट्रेट रहेगा। दिस इज द प्रॉपर फॉर्म ऑफ नी पुशअप होल्ड। इसी पे हमें पुशअप करना लाइक दिस। ओके, अब देख रहे हो ये। तो इससे क्या हुआ, हम अपना जो लीवरेज है, अभी पहले मेरा लीवरेज यहाँ पे था, दिस इज द लीवरेज फॉर पुशअप। ओके, दिस पॉइंट, ये मेरा टोज जो है ये लीवर है। अब मैं जब अपने नीज पे लेके आता हूँ तो मेरा लीवर आर्म जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाता है इस वर्कआउट में। बेटा कोई मैं परफॉर्म कर सकता हूँ एंड मेरा फॉर्म भी सही से मेंटेन रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी नी पुशअप के मैं 3 बेसिक मिस्टेक्स बताऊंगा जो लोग करते हैं, मोस्टली आपको पता होगा, स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। सो पहला मिस्टेक, डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाते। जो डिस्टेंस रहता है वो गलत कर लेते हैं लाइक दिस, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि नी पे ही करना है तो हम ऐसे करेंगे। अब देखो नॉर्मली इसमें कोई भी सोचेगा कि देखो मेरे एल्बोज तो लॉक है एंड मैं कर रहा हूँ सही से, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर फॉर्म, क्योंकि आपका डिस्टेंस इसमें सही नहीं है। पहले अपने पुशअप फॉर्म पे आ जाना, पुशअप होल्ड फॉर्म में, एंड देन सिंपली आप अपने नीज को ड्रॉप कर दो लाइक दिस एंड आपके टोज को लिफ्ट कर लो। दिस इज द फॉर्म। लीवर से आपका बॉडी जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, नॉट लाइक दिस, ये नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली आपको डिस्टेंस पे ही ध्यान देना कि प्रॉपर डिस्टेंस आपका नीज और आपके हैंड्स के बीच में हो, आपका बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए। अब दूसरा मिस्टेक, इसमें काफी लोग कंफ्यूज जाते हैं कि लाइक मेरा बॉडी तो स्ट्रेट लाइन में है। इस वाले पोजीशन में काफी लोग मुझे कह सकते हैं देखो भाई मेरा बॉडी तो स्ट्रेट लाइन में है, ये गलत कैसे हुआ। देखो आपका बॉडी स्ट्रेट लाइन में है लेकिन विद रेस्पेक्ट टू द हिंज, विद रेस्पेक्ट टू द लीवर ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं। अभी आपका लीवर कौन सा है, आपका नीज है, तो आपके नीज को अगर स्ट्रेट लाइन में रहना होगा तो ये ऐसे होगा लाइक दिस, दिस इज। अभी आपका बॉडी स्ट्रेट लाइन में टोटल विद रिस्पेक्ट टू द हिंज और विद रिस्पेक्ट टू द लीवर, लेकिन इस पोजीशन में ये नहीं है। इवन इफ आपका बैक स्ट्रेट है बट आप सही फॉर्म में नहीं हो, सो ये रॉन्ग है। ओके, सो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि विद रिस्पेक्ट टू द लीवर आपका बॉडी स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, नॉट आपका बैक। यहाँ पे भी पिवट पॉइंट है, उससे आपका बॉडी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। बहरहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, पुशअप होल्ड में भी ये सेम चीज होता है। पुशअप होल्ड में आप ये देखो, आपका लीवर पॉइंट यहाँ पे, तो आपका बॉडी अभी स्ट्रेट लाइन में, राइट। सिमिलरली नी पुशअप में भी आपका लीवर पॉइंट अभी आपका नीज है, तो यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन होगा लाइक दिस, ना कि ये। आपको लग सकता है कि मेरा बैक तो स्ट्रेट लाइन में है, नहीं ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है। ओके, सो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। इसके साथ चलता है तीसरा मिस्टेक जो करते हैं, जो आपको पता भी है, एल्बोज लॉक होने चाहिए कि हैंड्स स्ट्रेट होने चाहिए। आप सीधा देखो ना, आपका गर्दन ज्यादा नीचे तो आपका गर्दन ज्यादा ऊपर। एल्बोज लॉक होने चाहिए लाइक दिस, स्कैपुला डिप्रेस होने चाहिए एंड आप नॉर्मली सीधा देखो। काफी लोग इस तरीके से करते हैं, ऐसे नहीं करना। आपके अपना नेक को ट्विस्ट नहीं करना या कुछ नहीं करना, आपको बस नॉर्मल रखना है, एक नॉर्मल पोजीशन लाइक दिस एंड आपका नीज प्रॉपर पोजीशन में, बॉडी स्ट्रेट लाइन में। आपको फील हो रहा है मेरा बॉडी स्ट्रेट है एंड यू आर गुड टू गो लाइक दिस। ओके दोस्तों, अभी आपको पता चल गया प्रॉपर फॉर्म क्या है, पर मिस्टेक क्या नहीं पुशअप का। इसी के साथ हम लोग सेट पे चलते हैं। तो हम लोग टोटल 10 सेट करेंगे, 5-5 रेप्स का, ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे ऑलरेडी आने वाला है। अगर आपने मेरा प्रीवियस क्लासेस देखा है एंड उसको प्रैक्टिस किया है तो जेन्युइनली आपका स्ट्रेंथ अब तक बढ़ चुका होगा। इसको आप बहुत तरीके से और प्रॉपर फॉर्म में कर सकते हो। सो इसी के साथ लेट्स गो टू सेट नंबर 1। तो इनिशिएट हम लोग कैसे करेंगे, पुशअप होल्ड की पोजीशन में। ये देखो हम पुशअप होल्ड की पोजीशन में आ चुके हैं, अपने हैंड स्ट्रेट है, हैंड्स को आपको ज्यादा आगे नहीं लेना लाइक दिस, ज्यादा पीछे नहीं लेना लाइक दिस। नॉर्मली आप अपने शोल्डर्स के जस्ट डायरेक्टली नीचे रखो, ठीक है। आपके हिप्स ज्यादा
ऊपर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पोजीशन में होना चाहिए लाइक दिस। आप अपने फॉर्म में आ चुके हो, आपके एल्बोज लॉक, स्कैपुला डिप्रेस, यू लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, एट दिस पॉइंट आपको क्या करना है, अपने नीज को बस ड्रॉप करना लाइक दिस। सिंपली आप अपने नीज को ड्रॉप करो। ओके, लेट्स गो। अभी हम लोग 5 रेप्स करेंगे, स्लो एंड इजी। 1, आपको अपने चेस्ट को टच करवाना है। 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया। सो ये आपको इजी फील हो रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि इसमें लोड काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स प्रॉपर्ली प्रैक्टिस किया है, इंक्लाइन पुशअप आपने किया है, पुशअप होल्ड आपने किया है एंड वॉल पुशअप किया है, तो अभी तक आपके शोल्डर्स और आपके चेस्ट में काफ़ी स्ट्रेंथ आ गया होगा, आपके कोर में भी स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत आ चुका होगा। इसको बहुत ईजिली कर सकते होगे। सो गाइस, नाउ इट्स टाइम फॉर सेट नंबर 2। लेट्स गो। पुशअप होल्ड का हमने फॉर्म लिया, नीज को हमने ड्रॉप कर दिया एंड चलो 1, 2, 3, 4, 5। आप चाहो तो मैक्स आउट कर सकते हो खुद को, बट इसमें मैंने 5 रेप्स के 10 सेट रखा है, तो टोटल ऑफ 15 पुशअप हम लोग करेंगे एंड ज़्यादा रेस्ट टाइम भी नहीं लेना, क्योंकि इट्स इजी, आप इसको कर सकते हो। हमें बेसिकली अपने एंड्योरेंस को बढ़ाना। लेट्स गो टू सेट नंबर 3। सो नाउ पोजीशन फिक्स हो गया, स्कैपुला डिप्रेस्ड, नीज ड्रॉप। ओके, नाउ लेट्स गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो नाउ इज स्पेशल टाइम फॉर माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज। एज यूजुअल मैं आपको हर वीडियो में एक बोनस टिप देता हूँ, तो आज भी नी पुशअप के लिए एक बोनस टिप है। सो लेट्स गो। तो आज का बोनस टिप है 1 नी पुशअप। तो जिनको ये इजी लगता है, आप 2 नीज का सपोर्ट लेने की जगह 1 नी का सपोर्ट ले सकते हो एंड दूसरा सपोर्ट आपके टोज पे होगा। वो कैसे होता है ये देखो मैं बताता हूँ। नॉर्मल आप पुशअप फॉर्म में आ चुके हो लाइक दिस, पुशअप होल्ड, दिस इज द बेसिक फाउंडेशन जो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया। नॉर्मली हमें इस पोजीशन से अपने एक नीज को ड्रॉप करना है लाइक दिस। सपोज मैंने अपने लेफ्ट नीज को ड्रॉप पे लिया। ओके, मेरा दूसरा वाला जो फुट है वो मैंने टोज पे सपोर्ट लिया। अभी इस पे मैं पुशअप करूंगा लाइक दिस। ओके, सो इससे आपका लोड रिड्यूस होता है, लेकिन लिटिल लेस देन नी पुशअप। ऑल्टरनेट आप कर सकते हो लाइक दिस एंड you're good to go. 1, 2, 3, 4, 5। ओके, बोनस टिप सिर्फ उन लोगों के लिए जो नी पुशअप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा है, वो नॉर्मल पुशअप में स्टक है। सो ये इंटरमीडिएट लेवल वाला है, आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। जिनको ये डिफिकल्ट लग रहा है, नो इश्यूज, आप इजीली नी पुशअप को प्रैक्टिस करो। पहले व्लॉग में मैंने आपको बताया, अगर आप तमीज़ से और इज्जत से मेरे सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पुशअप सही से नहीं कर पाओ प्रॉपर फॉर्म में, क्योंकि मैंने हर वीडियो में, हर सेट में आपके साथ लाइव परफॉर्म किया है। तो आप अगर हर एक वीडियो, हर एक सेकंड प्रॉपर्ली देखे होगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रॉपर फॉर्म में नहीं करो। रिलीजियसली परफॉर्म करो, आपका जल्दी पुशअप प्रॉपर मास्टर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग का सेट नंबर 5 खत्म हो चुका है। नाउ विल डू सेट नंबर 6। सो लेट्स गो। मेरे लिए तो नी पुशअप इजी है, बट स्टिल आई विल डू नॉर्मल नी पुशअप फॉर यू गाइस, ताकि आप सही से देखो। एज यूजुअल हम फॉर्म में आ चुके हैं, अपना बॉडी स्ट्रेट लाइन में विद रिस्पेक्ट टू द नीज, लुकिंग फॉरवर्ड, एल्बोज लॉक। ओके, लेट्स गो। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, नंबर 7 और सेट नंबर 8 में मैं ऑल्टरनेट करके अपने लेफ्ट नीज के सपोर्ट एंड राइट नीज के सपोर्ट में पुशअप करने वाला हूँ। लेट्स गो। अब तक हमने 30 नी पुशअप कर लिया, 20 मोर टू गो। लेट्स गो। सेट नंबर 7, पुशअप होल्ड के फॉर्म में हम आ चुके हैं। 1 नीज को मैंने ड्रॉप किया। ओके, लाइक दिस एंड वी आर गुड टू गो। चलो 1, 2, 3, 4, 5। ओके, बहुत बढ़िया। आप चाहो तो रेस्ट लेने की जगह आप 10 सेकंड पुशअप होल्ड में रह सकते हो लाइक दिस। ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अभी लेफ्ट नीज को मैंने ड्रॉप कर दिया। नाउ लेट्स गो। चलो सेट नंबर 8। 1, 2, 3, 4, 5। सो अभी अपना सेट नंबर 8 खत्म हो चुका है। हम अराउंड 40 नी पुशअप्स कर चुके हैं एंड बस 10 ही बचा। इसमें एक और टिप मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें भी आप एक्सप्लोसिव्स ऐड कर सकते हो। देखो गाइस, मेरा यही बोलना है कि मैंने आपको सारे टूल्स दे दिए, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको पता नहीं है। बेसिक ये सारे टूल्स आपके पास अभी हैं, आपको बस टूल्स को अरेंज करना है अपने हिसाब से एंड अपने बॉडी को ट्रेन करना है। आपके एल्बोज लॉक होने चाहिए, आपके स्कैपुला डिप्रेस होने चाहिए, आप सीधे देखो, आपका बॉडी आपके पिवट पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट होना चाहिए। ये सारी चीज बेसिक ही है, जो पुशअप में आप किसी भी फॉर्म का पुशअप करो, उस पुशअप में ये लागू होने ही वाला है, क्योंकि ये सारे बेसिक टूल्स हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, बस पोजीशन चेंज होते रहता है।
तो ये टूल्स आपको हमेशा दिमाग में रखना, हमेशा ध्यान में रखना है एंड अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करके खुद को ट्रेन करना है। इसमें अगर आपको 1 नी सपोर्ट पुशअप भी इजी लग रहा है, आप उसमें एक्सप्लोसिव ऐड करो। एज यूजुअल मैंने बताया आपको टूल्स, ये सारे टूल्स हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपने सारे एक्सरसाइज को कर सकते हो, अपने बॉडी स्ट्रेंथ को एक नए लेवल पे लेके जा सकते हो। लास्ट 2 सेट अभी मैं एक्सप्लोसिव्स एंड 1 नी सपोर्ट पुशअप मैं आपको करके दिखाऊंगा। इस पे बस एक्सप्लोसिव ऐड करना है। सो लेट्स गो, हल्का हल्का 1 2 3 4 5 कितना चाहिए। सो जैसे कि आपने देखा अभी ग्राउंड लेवल पे आप एक्सप्लोसिव्स कर रहे हो एंड स्लोली आप इसको इंक्रीज करोगे तो ये स्ट्रेंथ भी आपका बढ़ जाएगा। हाँ, शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है क्योंकि आपके अपने बॉडी को सेट होने में भी टाइम लगता है। सो नो वरीज, आप बॉडी को आराम से सेट करो, खुद को फॉर्म में सेट करो एंड जो तरीका, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसी फॉर्म में ही आपको करना है। गलत करने का कोई मतलब नहीं है। लेट्स गो टू द फाइनल सेट। सो लेट्स गो फॉर एक्सप्लोसिव 1 नी पुशअप। 1 2 3 4 5। तो इसी के साथ आज का सेट खत्म हो चुका है। हमने टोटल 50 नी पुशअप किया है और डिफरेंट वेरिएशंस एंड बोनस टिप्स जो भी मैंने आपको दिया उसको आप लागू करके अपने बॉडी को मैक्स पे पुश कर सकते हो। तो भाई जैसे कि आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो के एंड में मैं अपने लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा दिखाऊंगा। तो अभी मैं जिम पे आया हूँ शाम को, क्योंकि सुबह मुझे ज्यादा वक्त मिलता नहीं है। फाइंडिंग टाइम इन द इवनिंग, तो इवनिंग में वर्कआउट करता हूँ। तो बिसाइड्स ऑल दिस, जो भी वर्कआउट बॉडी वेट एक्सरसाइज में आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मोटे लोग हैं, जो ओवरवेट है, क्या पुशअप करने से पतले हो जाओगे आप? नो। देखो, कोई भी वर्कआउट कर लो, चाहे पुशअप कर लो, पुलअप्स कर लो या क्रंचेस कर लो, एब्स के कोई भी वर्कआउट लगा लो, आप उससे पतले नहीं होने वाले। काफी लोग कहेंगे रनिंग करता हूँ मैं, दिन का 5 किलोमीटर में रनिंग करता हूँ। देखो, रनिंग करने से आप पतले जरूर होगे बट यू विल लूज फैट एंड मसल। तो आप एक पतले तिनके की लकड़ी जैसे लगने लगोगे, आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगेगा। हमारा टारगेट ये है कि हम पतले भी हों एंड हमारा बॉडी जो है फिजिकली गुड लुकिंग हो, हमारी बॉडी में मसल मास हो, एट द सेम टाइम हम लीन भी हो। ये नहीं कि भाई पतले हो गए, एकदम कांटे जैसे, हड्डी जैसे शरीर दिख रहा है, एकदम पोषित लग रहे हो, वैसा नहीं है। इफ यू डू ओनली रनिंग तो आपका मसल लॉस, सीवियर मसल लॉस होगा। तो उसको दिमाग में रखते हुए इसका जो मेन रीजन है, जो मॉडल हो गए स्ट्रगल कर रहे हैं पतले होने का, उनको मैं एक सजेशन दूंगा, आप जाके गूगल में या फिर यूट्यूब में कैलोरी डेफिसिट को रिसर्च करो, देखो क्या चीज होता है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको और डिटेल में उसके अलग सीरीज लेकर आऊंगा सिर्फ डाइट के लिए, ताकि आप लोग को हेल्प हो कि कैलोरी डेफिसिट कैसे करना चाहिए, उसको और बेटर फॉर्म में एनहांस करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस करने चाहिए। अगर आपको एब्स चाहिए या कोई भी बॉडी वर्कआउट आप कर रहे हो, आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, तो वो मैं बताऊंगा उसका आपको। जनरली मैंने अब तक जो भी सीखा, तो उसमें मैं एक चीज आप लोग को बताऊंगा कि एक गुड फिजिक के लिए आपको 3 चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वर्कआउट, डाइट एंड स्लीप। तो वर्कआउट आपका 30% है, डाइट आपका 30% है, रेस्ट 40% इज स्लीप। आपको सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। If sleeping only for 5 to 6 hours per day, I don't think that's enough. आपको कम से कम लगातार कंटिन्यूअसली आपको सोना ही पड़ेगा। लाइक यू नीड टू स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 hours a day. देन ओनली अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। जब आप सोते हो आपका बॉडी के मसल्स रिपेयर होता है, अल्टीमेटली आपको एक अच्छा फिजिक देने में हेल्प करता है। सिमिलरली डाइट भी मुझे मालूम है इंडियन डाइट ज्यादा प्रोटीन रिच है नहीं, बट हमें उसको बनाना पड़ेगा। इफ यू आर ट्राइंग टू गेट अ गुड फिजिक, आप प्रोटीन इंटेक ज्यादा लोगे, वर्कआउट के फेलियर करो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एट द स्टेक ऑफ प्रोटीन इंटेक अपने कैलोरी इंटेक को भी हाई कर रहे हो। देखो, अब इसमें काफी लोग बोल सकते हैं कि अच्छा प्रोटीन ज्यादा चाहिए तो मैं तो ज्यादा राजमा खाऊंगा, मैं तो ज्यादा पल्सेस खाऊंगा। ऐसा नहीं होता। हर फूड में सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको लेने के लिए आपको सम अमाउंट ऑफ कैलोरीज को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जैसे कि आप अगर 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको मिलता है चिकन ब्रेस्ट में, उसके लिए आपको अराउंड 130 या 140 कैलोरीज आपको कॉस्ट पड़ता है। लेकिन आप सेम 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन को कवर अप करने के लिए अगर आप राजमा खाते हो या कोई पल्सेस खाते हो तो आपको बहुत ज्यादा कैलोरीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो आपको ये अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर आप मोटे हो, ओवरवेट हो, आपको लॉस करना है, या फिर आप बॉडी रिकम्पोजिशन करो, या फिर आप बल्किंग करो, तो उस पर आपको कैलोरीज ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं बोलूंगा कि भाई अपना इंडियन डाइट बहुत खराब है, इंडियन डाइट अच्छा है, बट इट्स टोटली ऑन यू दैट यू नीड टू बैलेंस योर कैलोरी एंड प्रोटीन। आपको ये 2 चीज हमेशा ध्यान रखना है, कैलोरी इंटेक मेरा कितना है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हो तो आपका मेंटेनेंस कैलोरीज से एटलीस्ट आप ट्राई करो कि 500 कैलोरीज आप डेफिसिट पे जाओ, एंड अगर आप लीन बल्किंग कर रहे हो तो आपका जो भी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे 100 या 200 कैलोरीज आप ज्यादा खाओ। ये चीज कोई ज्यादा बताता नहीं है, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा। यू नीड टू ट्रैक योर ओन कैलोरीज, दैट्स द मेन सीक्रेट फॉर बॉडी बिल्डिंग। एंड रेस्ट, स्लीप एंड वर्कआउट, दैट्स ऑल डू। तो गाइस इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं मेरे बारे में, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें @muscleman। और भाई अच्छा ना लगे कोई बात नहीं भाई, आराम से कर लियो।
साइनिंग ऑफ।